Good morning students. Now today we will discuss about exercise 6.5 class 12th maxima and minima. देखिए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी सी बातें जरूरी हैं वो जान लें। मैक्सिमा क्या है, मिनिमा क्या है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को क्या है कन्फ्यूजन रहता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। वहाँ अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी आती तो देन यू से दैट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये दो ग्राफ बनाए हुए हैं मैंने, देखिए एक ये यू शेप का है, ये कॉनकेव टाइप। अब अगर आप इस ग्राफ को देखें तो आप देखेंगे अगर मान लीजिए कोई ओपन इंटरवल है ए टू बी और ये लास्ट इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू जो गिवन है आपको इस फंक्शन की, वो मान लीजिए ये वैल्यू हाईएस्ट और ये किस पॉइंट पे है, मान लीजिए x0, ठीक है। अगर आप इससे जस्ट थोड़ा सा पहले लें या थोड़ा सा बाद में लें तो इसकी वैल्यू जो भी दोनों पॉइंट है, जैसे यहाँ है तो इस पॉइंट पे भी या इस पॉइंट को जब थोड़ा लें तो भी, तो सबसे ये दोनों कम होंगे और दैट विल बी द हाईएस्ट यानी मैक्सिमम वैल्यू। तो फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू हैव अ मैक्सिमम वैल्यू इन एन इंटरवल, जो भी इंटरवल आपको आई ए और बी जो भी दिया हो, तो एट x0 अगर x0 इस इंटरवल में है और fx0 की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या वैल्यू हो जाएगी fx0, और वो किससे बड़ी हो, या तो वो fx से बड़ी हो या उसके बराबर हो, तो आप क्या कहेंगे दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। तो पॉइंट अगर आपको निकालना हो कि मैक्सिमम कहां पे है तो पॉइंट विल बी x0 और उस x0 पे y फंक्शन की क्या वैल्यू है दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। ऐसी अगर आप इस वाले ग्राफ को देखें, ये मान लीजिए आपका a है, ये आपका b है और ये बिल्कुल यहां सबसे कम आपकी वैल्यू इस पॉइंट पे आ रही है x0 पे। अब आप अगर देखें तो ये वैल्यू भी बड़ी होगी, इधर पॉइंट लें, अगर इसमें से x0 में थोड़ा बहुत घटाएं माइनस h करें या इसमें कुछ भी h जोड़ दें तो दोनों साइड वैल्यू ज्यादा होगी, ये सबसे कम होगी। तो फंक्शन कोई भी हो आपका y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो fx0 x0 पे उसकी वैल्यू क्या होगी fx0, और वो fx0 अगर fx से कम हो या उसके बराबर हो तो दैट वैल्यू विल बी द मिनिमम वैल्यू एंड दिस पॉइंट इज मिनिमम पॉइंट, ठीक है। तो हमारे वो इसका थोड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और इसमें थोड़ा सा उल्टा है। इसको हम दो तरीके से कर देते हैं, देखो। और एक अच्छा एक ग्राफ और होता है जिसमें आपको क्या होता है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वर्ड आता है। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वर्ड क्या है, जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, ये ग्राफ है मान लीजिए आपका, और इसमें दोनों ये ऐसे ग्राफ बना हुआ है। अब आप देखिए इसमें अलग अलग लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का मतलब, जैसे समझिए अपने लोकल में आसपास में जैसे कोई हाईएस्ट पॉइंट पोजीशन पे है, कोई मिनिमम पे है, तो आसपास का है। लेकिन अगर अपन पूरी लोकेलिटी और भी बड़ा एरिया लें तो हो सकता है उससे हाईएस्ट और भी हो या उससे कम वैल्यू ज्यादा वाले, उससे जो नॉलेज वाले कम भी हो सकते हैं। जैसे आप एक क्लास की बात करें, मान लो क्लास में मान लीजिए 12th के 4 सेक्शन है और एक सेक्शन में कोई बच्चा बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट कर रहा है, बहुत ही हाईएस्ट नंबर लाता है, एक बच्चा ऐसा है जो कम लाता है। अगर आप कंपैरिजन उस क्लास का करें तो दैट विल बी द मैक्सिमम और उसका हाई मिनिमा हो गया। लेकिन अपन चारों सेक्शनों की बात करें या 2 सेक्शन की बात करें तो आपने दायरा बढ़ा दिया, तो उस दायरे में आपके मैक्सिमम दूसरी क्लास में भी तो होगा, तीसरे सेक्शन में भी तो होगा, ऐसे मिनिमा और भी होगा। तो ऐसे वाले में हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, अब ये पॉइंट आपका मान लीजिए ये पॉइंट आपका ऐसे चल के आ रहा है और ये अब मान लीजिए ये यहाँ पे एक ये मिनिमम हो गया, एक ये मिनिमा हो गया, ये मैक्सिमा हो गया एक आसपास में, अगर ये एक मैक्सिमा हो गया फिर एक ये मिनिमा आ गया। अगर आप इस दायरे की बात करें कि ये पॉइंट आपका एक यहाँ से लें आप और एक यहाँ से लें तो आप कहेंगे ये सर मिनिमम। अगर आप यहाँ से और यहाँ तक की बात कर लेंगे, मान लीजिए ये पॉइंट ले लिया, ये इंटरवल ले लिया आपने, तो यहाँ पे ये मैक्सिमा हो गया। अभी आप यहाँ से इस वाले इंटरवल की बात करेंगे C to D तो ये मिनिमा हो गया, और D से अगर आप E तक की बात करेंगे तो ये मैक्सिमम। तो देखो मैक्सिमा एक ये रहा, एक ये रहा, मिनिमा एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो यहाँ बहुत सारे पॉइंट हैं। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ये टर्निंग पॉइंट्स बोले जाते हैं, इनको क्रिटिकल पॉइंट्स टर्निंग पॉइंट्स बोलते हैं हम। तो इन पे क्या होता है, इन पे क्या है, अगर इन पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक्सिस पैरेलल ये एक्स एक्सिस के पैरेलल में ड्रॉ होंगी, तो स्टेशनरी पॉइंट्स टर्निंग पॉइंट्स, तो हम इनको टर्निंग पॉइंट्स बोल देते हैं। अगर मान लीजिए आप लोकल मैक्सिमा का फिर मीनिंग क्या हो गया, तो एफ एक्स मान लीजिए कोई भी रियल फंक्शन है और कोई x0 कोई पॉइंट हो या कोई भी इसके इंटरवल में या इंटीरियर में कोई पॉइंट हो इसकी डोमेन में,
तो आप देख सकते हैं कि अगर ये पॉइंट है तो ये मिनिमा हो गया, ये मिनिमा, तो ये लोकल मिनिमा और ये लोकल मैक्सिमा। अब इसको जो फाइंड आउट, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हैं, इनको हम एक्सट्रीमियम वैल्यूज भी बोलते हैं। क्या वर्ड बोलते हैं? एक्सट्रीमम। आपका जो क्वेश्चन आता है वो आता है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू या एट द पॉइंट। तो हम इसको मैक्सिमम मिनिमा को करने के लिए दो तरह के टेस्ट हैं हमारे पास। एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। ज्यादातर क्वेश्चन हम इसमें, जैसे अब ये फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कर लिया। एक इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि जैसे मान लीजिए आपने ये ग्राफ है और यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी, एक यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करी, तो यहाँ देखो dy/dx पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा। अगर f' चेंज होता है, f' जैसे हमने निकाला और वो चेंज हो, उसका साइन चेंज हो पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उस पॉइंट को लोकल मैक्सिमम। और अगर मान लीजिए वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज हो तो हम उसे बोलेंगे लोकल मिनिमम। आप कहेंगे ये तो बढ़ रहा है, वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन था, यहाँ मिनिमा और मैक्सिमा की बात हो रही है। तो साइन अगर आपका f' का पॉजिटिव से किस में कन्वर्ट होता हो? नेगेटिव में, या f' का साइन आपका किस में कन्वर्ट हो? नेगेटिव टू किस में कन्वर्ट हो? पॉजिटिव में। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव कन्वर्ट होता है तो दैट पॉइंट इज लोकल मैक्सिमम। उस पॉइंट को क्या बोलेंगे आप? लोकल मैक्सिमा। और वैल्यू को बोलेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, ध्यान रखना। और अगर f' की वैल्यू माइनस से पॉजिटिव की तरफ में कन्वर्ट होती है, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो उस पॉइंट पे उसकी जो fa की वैल्यू होगी वो लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। और उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? लोकल मिनिमा। और पॉइंट वैल्यू को क्या बोलेंगे? लोकल मिनिमम वैल्यू। याद रखिएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव लोकल मैक्सिमा, नेगेटिव टू पॉजिटिव लोकल मिनिमा। और अगर मान लीजिए f' का साइन चेंज ना हो, अगर f' का साइन चेंज ना हो, नो चेंज इन साइन, अगर उसका साइन चेंज ना हो तो सर फिर आपका क्या होगा? उसमें कुछ भी नहीं, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उसको क्या बोलेंगे आप? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं, वैसे तो यहीं से पता लग जाता है। अगर डबल डेरिवेटिव टेस्ट अगर आप यूज कर लेते हैं सेकंड डेरिवेटिव, फिर भी मैं दोनों कर रहा हूं, दोनों को हिसाब से देखिएगा। तो ये याद रखिएगा, हाईएस्ट वैल्यू, ये मिनिमम, ये साइन का बहुत जरूरी है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर f' की वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव हो या नेगेटिव से पॉजिटिव हो तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम ऐसे ही करेंगे। अदरवाइज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट किया हुआ है, प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए। मैं थोड़ा और साफ लिख देता हूं इसको, तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये 3 पॉइंट हमारे पास बहुत जरूरी है, जिसको ध्यान रखने के लिए आपके पास, क्योंकि इस चीज को याद रख लीजिए आप। अगर f' अपना साइन चेंज करता है किससे? पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। और अगर f' साइन चेंज करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर वो साइन चेंज करेगा तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? द पॉइंट ऑफ लोकल, उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। और इस पॉइंट को तो हम, और वैल्यू को क्या बोलेंगे? मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है तो द पॉइंट, जिस पॉइंट पे भी, द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, और उसको क्या बोलेंगे? मिनिमम वैल्यू। वैल्यू आपको मालूम है y=fx, जो फंक्शन की आती है जिस पॉइंट पे आती है उस पॉइंट। तो हमारे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है हमें। आपको ये 1 गिवन है, इसमें क्या गिवन है आपको? fx = 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। आपने इसका फर्स्ट आपने dy/dx फाइंड आउट किया। dy/dx, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। आपने dy/dx निकाला, ये f' फाइंड आउट किया। f' देखिएगा आप, चेन रूल अपना अप्लाई हो गया है। 2 बाहर आ गया, 2x - 1 और 2x का 2 हो गया, 2 × 2 = 4, 2x। इसको 0 के इक्वल रखा है, यानी x = ½ अब एक पॉइंट पे तो पता भी नहीं चलता कि ये मैक्सिमा है मिनिमा है, तो हमने दूसरा पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट इसको फिर दोबारा से डिफरेंशिएट किया। 4 × 2 = 8, तो 8 जो देखो पॉजिटिव, हमें वैल्यू नहीं देखनी है इसमें, हमें सिर्फ साइन देखना है पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव आ गया तो दैट मीन्स मिनिमा, तो यानी इस फंक्शन की कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। इसको आपको सिर्फ वैल्यू को नहीं देखना है, वैल्यू का साइन देखना है। अगर ये नेगेटिव है तो मैक्सिमा और पॉजिटिव है तो मिनिमा, इतना सा ध्यान रखना है आपको। लेकिन सेकंड पार्ट है,
आपका एफ एक्स है 9x² प्लस का 12x प्लस का 2। आपने एफ डैश एक्स फाइंड आउट किया। 2 9 जा 18x प्लस का 12 कॉमन कर दिया 6 3 जा 18। इसको एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख दिया। तो जैसे 0 के इक्वल रखा 3x प्लस 2 यानी x हो गया -2/3। यानी अब एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको चेक करना है। अब ये नेगेटिव है, आप एफ डबल डेक्स एक्स निकालिएगा। आप एफ डबल डेक्स एक्स निकालेंगे तो 18 इज व्हाट? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो क्या होगा इसका? मिनिमा। अब इसकी मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। आपको ये तो पता लगे फंक्शन मिनिमा है। अब मिनिमा निकालने का आपको वैल्यू जब भी निकालनी हो तो इसमें डालना है, क्योंकि आपका जो फंक्शन है वो y = f(x) है। आपके ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को आपको कहाँ रखना है, इससे आपको पता लगा मैक्सिमा या मिनिमा, ये क्लियर हो गया। लेकिन आपको जब भी वैल्यू निकालनी है तो इस पॉइंट को यहां रखेंगे आप, और यहां रखने पे आपको जो आंसर आए, बच्चे दूसरी तरीके से भी करते हैं इसको। अभी जैसे मान लीजिए 9x² था, 12x प्लस 2 था, इसको बच्चे क्या कर लेते हैं, इसको होल स्क्वायर बना लिया। जैसे 3x प्लस 2 का ये होल स्क्वायर है माइनस का 2, ये 9 का हो गया x², ये 4 का हो गया, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 हो गया, 2 घटा दिए तो ये बन गया। अब आपको मालूम है ये वैल्यू जो है 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, ये वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर हो सकती है। ठीक है। अब अगर ये वैल्यू को यही फंक्शन बनाना हो आपको तो आप क्या करेंगे, इसमें करना कुछ नहीं है, आपने उसको उसी जैसा फंक्शन का रूप दे दिया। तो यहाँ -2 है तो आपने दोनों साइड में क्या कर दिया, -2। ये आपका फंक्शन हो गया, यानी फंक्शन की वैल्यू -2 आपका आ गया ना, इक्वल टू। तो मिनिमम वैल्यू इसकी, अब इसकी वैल्यू बोल रहा है -2 या उससे ज्यादा। तो आपको देखो मैक्सिमम तो पता ही नहीं चलेगा, तो आपको मिनिमम वैल्यू पता लग जाएगी, इसकी क्या होगी, -2। तो यहां से भी क्या पता लग रहा था सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कि मिनिमा है। अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो इस x को यहां पुट कर दीजिएगा। अगर आप fx में पुट कर देंगे इसको 9 माइनस का 2/3 का स्क्वायर प्लस 12 -2/3 प्लस का 2, तो देखिए 9 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, और ये 3 4 जा 12 कैंसिल कर सकते हैं, -8। ये आपका आ गया 4 और 2 6 और -8। देखिए ऐसे भी आ जाता है, दोनों तरीके से हैं, आपको जैसा सुटेबल लगे। आप फंक्शन को f डैश एक्स निकालिएगा, सिंपल f डबल डैश एक्स करिएगा। उससे आपको अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमा है, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम है। वैल्यू फाइंड करनी है तो इस x को आप फंक्शन में पुट कर दीजिए, वो वैल्यू पता लग जाएगी। पॉइंट आपका पता लग गया किस पॉइंट पे ये मिनिमा है या मैक्सिमा है। इस पॉइंट पे भी आपका ऐसे का ऐसे ही था। अपना थर्ड पार्ट करिएगा। देखिए थर्ड पार्ट और भी